मित्रों, भारत की इस आध्यात्मिक भूमि में ऐसे कई संत और भक्त हुए जिन्होंने अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। और आज हम एक ऐसी ही अद्भुत कहानी सुनने जा रहे हैं। कहानी है वुधूरी ग्राम के प्रकांड विद्वान कवि रामचंद्र ठाकुर की। रामचंद्र, जिनका पांडित्य समाज में सर्वत्र प्रसिद्ध था, वे न केवल एक सुदृढ़ शरीर और स्वर्ण जैसी कांति वाली थे, अपितु उनका मन भी उतना ही सरल और निर्मल था। विद्या और बुद्धि का अहंकार उन्हें छू भी नहीं पाता था। बंधुओं, एक बार विवाह के बंधन में बंधकर जब वे अपने घर लौट रहे थे, तो भाग्य ने उन्हें एक अद्भुत मोड़ पर ला खड़ा किया। जिस रास्ते से वे आ रहे थे, उसी रास्ते पर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने द्वार पर कुछ शिष्यों के साथ श्री कृष्ण की लीलाओं पर चर्चा कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि अचानक से उस सुंदर युवक पर पड़ी, अर्थात श्री रामचंद्र पर पड़ी। तब महाप्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं, देखो, यह युवक यदि श्री कृष्ण का दास हो जाए तो कितना उत्तम हो। ऐसा सुंदर शरीर भगवत भजन में न लगकर यह विवाह करके संसार के नागपाश में बंधने जा रहा है। हाय हाय, वंश वृद्धि की इच्छा से यह हर पल धन धन विषय विषय करता दिन रात घोर दुखों में ही डूबेगा। मित्रों, पास ही विश्राम कर रहे रामचंद्र के कानों में जैसे ही महाप्रभु के ये शब्द पड़े, तो उन शब्दों ने एक बिजली की तरह काम किया। उन्हें अपनी स्थिति का भान हुआ और वे स्वयं को धिक्कारने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनके मन में विवेक का उदय हुआ। वे अपने घर तो चले गए, परंतु उनके मन में गृहस्थ जीवन के प्रति तनिक भी उत्साह नहीं रहा। बंधु, रामचंद्र ठाकुर जी किसी प्रकार 2-3 दिन तो अपने घर में बिता लेते हैं, किंतु आखिर में वे विवश होकर घर बार छोड़कर श्री चैतन्य प्रभु के चरणों में जा गिरते हैं। और वे श्री चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं, रक्षा करो नाथ, विषय रूपी कुएं में गिरकर मेरा जीवन अत्यंत कलुषित हो गया है। मैं अत्यंत पतित, पापाचारी और विषयी हूँ। मुझ पर दया कीजिए नाथ। और ये सब सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण निश्चय ही तुम पर कृपा करेंगे। यह कहकर चैतन्य प्रभु ने उन्हें राधा कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी। प्रभु की दया से रामचंद्र में अपूर्व भक्ति का प्रकाश हो गया। प्रभु चैतन्य देव रामचंद्र को एक क्षण के लिए भी नहीं त्यागते थे। रामचंद्र के प्रति महाप्रभु का हृदय इतना प्रेम से भरा था कि प्रभु के मन की सभी अवस्थाएं रामचंद्र को ज्ञात हो जाया करती थी। मित्रों, एक बार लगातार 7 दिनों तक महाप्रभु को ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। अनवरत ब्रह्म ज्ञान शून्य समाधि की अवस्था को जानकर श्री विष्णु प्रिया जी आदि सभी बड़े चिंतित हुए। महाप्रभु को चेत कराने के बहुत प्रयत्न किए गए, पर सभी निसफल रहे। चैतन्य प्रभु तो किसी दूसरे ही लोक में थे। अंत में भक्तों ने श्री रामचंद्र ठाकुर से अपनी चिंता व्यक्त की और रामचंद्र ठाकुर भी श्री चैतन्य प्रभु के पास ही समाधि लगाकर बैठ गए। बंधुओं, कहते हैं कि उस समय श्री कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश कर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रियाजू का खोया हुआ कंगन यमुना के समीप ढूंढ रहे थे। सखी रूप में श्री रामचंद्र भी वहीं पहुंच गए और श्री चैतन्य प्रभु के साथ ही उसे खोजने में लग गए। कुछ ही देर पश्चात उन्हें वह आभूषण किसी लता जाल में उलझा हुआ मिल गया। दोनों ही श्री प्रियाजू के पास उस आभूषण को लेकर पहुंचे। प्रियाजू ने उन्हें अत्यंत हर्ष से अपना च्रवित पान देकर अभिनंदित किया। उस दिव्य तांबूल को चबाते चबाते ही दोनों को ब्रह्म ज्ञान हो गया। और तब महाप्रभु और रामचंद्र धीरे धीरे होश में आ रहे थे और उनके चेहरे पर शांति और आनंद था। और बंधुओं, उस तांबूल की दिव्य सुगंध से समस्त वातावरण सुवासित हो उठा और सभी भक्त वृंद भावाविष्ट हो गए। बंधुओं, धन्य है जो सुख ब्रह्मादिक देवगणों को भी दुर्लभ है, वह सुख इन महापुरुषों को प्राप्त हुआ। बंधुओं, कविराज रामचंद्र ठाकुर की यह कहानी हमें दिखाती है कि सच्ची भक्ति और गुरु की कृपा से कैसे एक सांसारिक व्यक्ति भी भगवान का प्रिय भक्त बन सकता है।